खुद सर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा एक बार फिर से तमाशा लगा रही है। पहले इसे रोना था, सुबहान अहमद पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, मुझे तो लंदन जाना था, बाप ने डांट डमट कर इसे शोहर के साथ भिजवा दिया। अब सुबहान अहमद इसे अपने बड़े से घर में लेकर जाता है, जिसे देखकर शाज़मा की तो राल टपक रही है, कितने बड़े घर की मालकिन बन जाऊंगी मैं। वो एक एक चीज़ को देख रही है। ऐसे में सुबहान अहमद तारुफ करवाता है शाज़मा का अपने बेटे से, जिसे देखकर शाज़मा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सुबहान अहमद का इतना बड़ा बेटा, इस बात पर वो रोते हुए अपने घर वालों को बुला लेती है और इस बात की बुनियाद बनाकर वो अपने घर वालों को दिखाती है कि इस शख्स ने हमसे झूठ बोला, सच्चाई छुपाई कि इसका इतना बड़ा बेटा भी है। इस बेटे को हवा बनाकर शाज़मा फिर से सुबहान अहमद को छोड़कर घर आ जाती है। अब अपने घर वालों को इल्ज़ाम देती है, सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती, ये बातें उसने जानबूझकर हमसे छुपाई हैं, उसका एक बेटा है, वो पाकिस्तान में शिफ्ट होने वाला है। ऐसे में दाइम को भी गुस्सा आ जाता है, हर बार तुम ऐसे ही करती हो, जब भी कोई चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है तुम इसे ख़त्म कर देती हो। ये फ़ैसला भी तुम्हारा अपना था, हमने तो तुम्हें मना किया था कि तुम सुबहान से शादी ना करो। इस पर शाज़मा इन्हीं को इल्ज़ाम देती है, आप लोगों के इसी रवैये की वजह से मैं इस हाल तक पहुँची हूँ। सामने बैठे अपने बाप को ताना देती है, स्पेशली अपने बाप की वजह से, इन्हीं की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। पहले दिन मेरी बात सुन लेते, मान लेते, सुबहान अहमद जैसा है वैसा नज़र नहीं आता, तो शायद मेरे साथ ये सब ना होता। मुझे क्या पता था, मैं तो बेवकूफ़ थी। आप लोग इन्वेस्टिगेशन करवा सकते थे ना, आप लोगों को चाहिए था कि पूछते सुबहान अहमद के बारे में सब कुछ। मैंने नादानी में आकर अगर ये सब कर लिया तो आप तो समझदार थे ना। वो अपनी सारी गलतियों, सारे गुनाहों का इल्ज़ाम अपनी फैमिली पर डाल देती है, ख़ासकर अपने बाप पर, जो शाज़मा के इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिसके बाद आप देखेंगे कि शाज़मा के वालिद सोते सो जाते हैं हमेशा के लिए। कमर बेगम ज़मीनें उठाने आती है तो शोहर को बेसुध पड़े देख चीख पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सुबहान अहमद का सर फट रहा है शाज़मा की बातों से। वो अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, मैंने पाकिस्तान में शादी सुकून के लिए की थी, ज़हनी अजियत के लिए नहीं। ये किस लड़की से तुमने मेरी शादी करवा दी, हर वक्त का टॉर्चर, बीमार करके रख दिया इसने मुझे। ऐसे में वो अपने बेटे को देखते हैं जो परेशान है कि डैड, अगर आपने शादी करनी थी तो किसी सेंसिबल औरत से करते, ये क्या चीज़ ले आए घर अपने। अपने बेटे की परेशानी सुबहान अहमद से बर्दाश्त नहीं होगी। शाज़मा को रोज़ रोज़ मनाना इनसे नहीं होगा। वो एक ही बार तलाक के पेपर्स भिजवा कर इससे जान छुड़वाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बाप की मौत ने सब घर वालों को हिला कर रख दिया। हर कोई इसका इल्ज़ाम शाज़मा को दे रहा है कि इसके तमाशों ने बाप की जान ले ली। सबसे बढ़कर कमर, जो अपनी बेटी की साइड लेती थी, आज शोहर के जाने के बाद इन्हें शाज़मा सबसे बुरी लग रही है। ना वो इसको इतना सर पर चढ़ाती और ना ही इन्हें ये दिन देखना पड़ता। वो इसे अपनी नज़रों से दूर कर देती हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपने कमरे में अकेली बैठी शाज़मा रो रही है कि इसका बाप इसकी वजह से इस दुनिया से चला गया। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी मासूम है, 2-4 दिन सोग मनाकर फिर वहीं की वहीं होगी। ऐसे बेहिस लोगों को किसी बात से, किसी की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशान शर्मिंदा है अपने रवैये पर, इसीलिए सोनिया के सामने इस बात का इजहार करता है कि मैंने शाज़मा से टूट कर मोहब्बत की। लेकिन ये भी सच है कि इसकी मोहब्बत ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। लेकिन जब से मुझे पता चला कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी शुरू से, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं इतना बेवकूफ़ था कि उस शराब के पीछे तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही ना पाया। लेकिन अब नहीं, अब हमारी ज़िंदगी में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें इस एकतरफ़ा मोहब्बत की अजियत से बचा लूँ। सोनिया ये सुनकर हैरान होती है, आपने मेरी बातें सुनी थी? और ज़ीशान मुस्कुराता है, अगर ना सुनता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो।